और सीधे चलते हैं, हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जुड़ रहे हैं। बघेल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आपकी क्या राय है 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर के? इसे बढ़ाया जाना चाहिए, सीमित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, जिसमें से 9 मुख्यमंत्री ही बात कर पाए और अधिकांश नॉर्थ ईस्ट के ही मुख्यमंत्री थे। नीचे के मुख्यमंत्रियों में बिहार है, हरियाणा है, गुजरात है और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बात। इसमें आपने ही बताया कि जिस प्रकार से कुछ मुख्यमंत्री हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है और कुछ मुख्यमंत्री है वो केंद्र सरकार पे छोड़ा है। जहाँ तक की स्थिति की बात है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। किसी राज्य में बहुत ज़्यादा संक्रमित है, किसी राज्य में बहुत कम है, किसी जगह कंट्रोल में है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के भीतर गतिविधि संचालित करने के लिए राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। लोगों को सामान्य सुविधा मिल सके, आवागमन की व्यवस्था हो सके प्रदेश के भीतर, और जो व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधि किस प्रकार से संचालित हो, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मजदूरों और बच्चों को लेकर के बातें कही जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से बात कर रहा था। उनका कहना था कि राज्यों के लिए एक नियम होना चाहिए। कुछ राज्य बच्चे ले आए हैं, आप भी ले आए हैं, यूपी भी ले आया, असम भी ले आया, कुछ राज्य नहीं ला रहे हैं, जिससे कि उन पे काफी सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा समय में ये उचित कदम है बच्चों को लाने चाहे मजदूरों को लाने का? देखिए, नेशनल डिजास्टर एक्ट में अभी जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें तो भारत सरकार से बिना अनुमति के नहीं ला सकते। हम लोगों ने भी मजदूरों के लिए और छात्रों को लाने के लिए पत्र लिखा था और एक मौखिक सहमति बनी थी जिसके तहत हम कोटा से बच्चे ला रहे हैं। अभी हम लोगों ने मैंने आदेश दिया है कि जो विभिन्न राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ की जो हेल्पलाइन है उसमें नाम, टेलीफोन, किस शहर में फंसे हैं उसकी पूरी जानकारी दें। और जो आना चाहते हैं छत्तीसगढ़, चाहे वो छात्र छात्राएं हों चाहे वो मजदूर हों, सबको हम छत्तीसगढ़ लाएंगे, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है? मतलब कुछ तो आमदनी का अभी तो कोई जरिया नहीं है। कैसे आप 3 मई के बाद देखते हैं, किन किन चीजों को आप खोलना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया तो सारे देश भर के जितने भी राज्य हैं उसकी आर्थिक गतिविधि शून्य हो चुकी है, कोई इनकम नहीं है। जो पर्यटन पे जो जो राज्य जिनका अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, पर्यटन बंद है। जिन राज्यों में औद्योगिक राज्य हैं वहाँ उत्पादन बंद है। तो कुल मिला के ये है, किसी भी राज्य के राजस्व में भारी कमी आई है, या मैं कह सकता हूँ कि राज्य के राजस्व शून्य हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ही सब राज्यों को आर्थिक रूप से मदद करे। मैंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जो व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधि संचालित करना है, किसी क्षेत्र में काम संचालित करना है, तो इसके लिए 30,000 करोड़ का पैकेज छत्तीसगढ़ को दे और 10,000 करोड़ तत्काल दे। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र इतनी मदद कर पाएगा क्या? क्योंकि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है और उनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। किसी भी राज्य के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी राज्य के पास कैसे संसाधन हो सकता है? आपकी रजिस्ट्री बंद है, आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपकी व्यवसाय बंद है, आपकी माइनिंग बंद है, तो किसी भी राज्य के पास कोई राजस्व नहीं है। तो जब राजस्व आय नहीं है तो सभी राज्यों की स्थिति यही है। कोई बोल दिए रहे हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन स्थिति तो वही है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके राजस्व में वृद्धि हो इस महीने में, अप्रैल महीने में? जीएसटी का बकाया मिल रहा है सर? जीएसटी का बकाया हम लोगों के पास 1800 से अधिक के हमारे बकाया था, जिसमें 1500 से कुछ अधिक राशि हमको मिली।
तो क्या रोड मैप लेके चलेंगे फिर आप? इसका मतलब तो बहुत बड़ा संकट है, इस संकट की ओर बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे सोच नहीं रहे हैं कि राज्यों के पास इतना बड़ा संकट हो सकता है। सबको लगता है बीमारी बड़ी संकट है। नहीं, ये देखिए, बीमारी के इसलिए राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये कोरोना के साथ साथ हम लोगों को आर्थिक गतिविधि के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, रोजगार के लिए भी और व्यवसाय व्यापार के लिए भी, और इस दिशा में हम लोग सोचना चाहिए। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि हमको 30,000 करोड़ की सहायता चाहिए। अभी हम लोगों ने मनरेगा काम शुरू किया, 13 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था की दिशा में मजदूरों के लिए हमने 13 लाख मजदूरों काम शुरू कर दिए हैं। हर पंचायत में काम शुरू हो रहा है, 11,000 पंचायत में भी सब में काम शुरू हो चुका है। तो ये उसी प्रकार से जो किसान है उसको हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो हमको बोनस देना था वो हम देने जा रहे हैं, ताकि किसानों के अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। अब रही बात व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए, औद्योगिक गतिविधि संचालित करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इसके लिए भारत सरकार सहायता दे, जिसके बारे में सोनिया गांधी ने भी माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको सहायता दी जाए। इस मामले में उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा। एक अंतिम का सवाल है सर, आप 3 तारीख के बाद क्या रोड मैप देखेंगे? आप क्या चाहेंगे कि जैसे आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की करी, तो क्या और उसमें इजाफा चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अब इंडस्ट्री पूरा बंद हो गया है। इंडस्ट्री बंद हो गया तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, मजदूर चाहिए, बिजली चाहिए और लिक्विड मनी चाहिए। और यदि वो प्रोडक्ट कर ले तो फिर उसके ट्रांसपोर्ट की और उसके बाद बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सबको, क्योंकि अब पहिया बिल्कुल थम गया है, तो उसे संचालित करने के लिए सब सारी चीजें की आवश्यकता होगी। और इसके लिए एक भारत सरकार इस मामले में एक पैकेज दे सभी राज्यों के सभी इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को, व्यावसायिक इकाइयों को, तभी ये संचालित होगा, फिर तभी अर्थव्यवस्था पटरी में आ सकता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो बघेल साहब कहते हैं कि राज्यों को यदि बचाना है, राज्यों को तो एक केंद्र सरकार एक पैकेज की घोषणा करे। देखते हैं ये पैकेज इन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।